और इधर उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति को लेकर सपा की तगड़ी गोलबंदी जारी है। भाजपा ने अपना दल रालोद, निषाद पार्टी और सुबह सपा जैसे जातीय दलों को सत्ता में भागीदार बना रखा है, तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इस दिशा में रणनीति बना रही है। अब इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रजापति कुम्हार समाज की बैठक अपने कार्यालय में बुलाई। बैठक का आयोजन सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति के संयोजन में हुआ। प्रदेश भर से समाज के लोग इसमें शामिल हुए और आगामी 2027 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद अनादि टीवी ने रमेश प्रजापति से बातचीत की, जिसमें उन्होंने जातीय राजनीति और समाज की सक्रिय भागीदारी पर अपनी राय रखी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रजापति समाज की एक बड़ी बैठक की। यह बैठक में प्रजापति समाज के लोग पूरे प्रदेश से, जिनके नेतृत्व में आए थे, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति हमारे साथ हैं। प्रजापति समाज के लिए क्या मैसेज, क्या वादा आज अखिलेश यादव जी ने मंच से किया? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये वो गरीब जाति के लोग हैं जिनके नाम, सम्मान, पहचान और विकास की अगर किसी ने अतीत में बात की तो उसका नाम अखिलेश यादव और माननीय श्रद्धेय नेताजी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास न जमीन है, न जायदाद है, न नौकरी है, न राजनीतिक हिस्सेदारी है, लेकिन सन 1994 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तब माननीय नेताजी ने मिट्टी के पट्टे देने का काम, निगम आयोग में मनोनयन का काम, समाजवादी पार्टी के संगठन और फ्रंटल संगठनों में मनोनीत करने का काम और मिट्टी के पट्टे देकर देने का काम और हमारे आने वाले बच्चों की तकदीर व तस्वीर कैसे बदले, समानता का अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो हमें कैसे मिले। उन्होंने जो है 17 जातियों के साथ प्रजापति समाज को एससी की भांति सुविधाएं देने का काम किया। लेकिन ये लोग जो आज वर्तमान सरकार में हैं और जो पिछली सरकारें गईं, ये अगर सबसे बड़ी दुश्मन है तो इन गरीब जातियों की दुश्मन है। वो मैं कैसे कहना चाहता हूँ, 2007 में जब मायावती जी आई तो 4 जुलाई 2007 को जो श्रद्धेय नेताजी ने हमारी जातियों के विकास के लिए जो राजाज्ञा जारी की थी, उसको 4 जुलाई 2000 को निरस्त करने का काम मायावती जी ने किया। और ये जो आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, ये संविधान विरोधी, पिछड़ा विरोधी और झूठों की सबसे अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आप उन्हें झूठो कहें, ये आपका राजनीतिक मामला है, हम इस पे नहीं जाते। लेकिन वर्तमान सरकार ने जैसा दावा किया है कि उनके ही समय में माटी कला बोर्ड बना और उन्होंने बाकायदा प्रजापति समाज का एक मंत्री बना रखा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रजापति समाज के विरोधी? इन्होंने तो एक ही बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जो है समाजवादी पार्टी ने हमें 3 टिकट दिए, एमएलसी बनाए और जो है ये जो संगठन में जो मनोनयन करने का काम, ये तो तुलनात्मक रूप से वे मजबूरी, क्योंकि धोखे तो देते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब हमारे धर्म और आस्था के नाम पर उसको गिरवी रखकर, झूठ बोलकर ये वोट हासिल करते हैं। ठीक बात है, सरकार दावा करती है हमने माटी कला बोर्ड बनाया जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज का विकास हो रहा है। पूरे प्रदेश के प्रजापति समाज माटी कला बोर्ड के माध्यम से विकास। ये जो जहाँ तक माटी कला बोर्ड बनाया हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन ये प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हमारे चले, राज तुम करोगे और वोट ये गरीब देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, तुमने राजनीतिक भागीदारी कितनों को दी, तुमने एमएलसी किसे बनाया, तुमने राज्यसभा कौन भेजा, तुम्हारी 11 साल सरकार हो गई। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप बता दो, क्या दयाराम प्रजापति एमएलसी बनाया अखिलेश जी समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया? भागवत प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया नहीं दिया? गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी मेहराजी देवी को टिकट दिया नहीं दिया? राम प्रकाश प्रजापति हमीरपुर से उनको टिकट दिया नहीं दिया? इन्होंने क्या किया आप बता दो, एक टिकट दिया हो तो बता दो। ये करते हैं सब। ठीक है, महाराजी देवी को टिकट अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोट उन्होंने उस दल को दे दिया जिसके आप विरोध में बात कर रहे हैं। ये भी कितनी बड़ी महानता है
कि टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन चूंकि उनके पति गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री जी को उन्होंने एक झूठे केस में, और जबकि जमानत भी हो गई थी, जबकि इन्होंने जो है उसका जो काउंटर जवाब है, सरकार ने कहा कि इसकी अगर जमानत हो जाएगी तो देश में बवंडर मच जाएगा, ये इन्होंने एफिडेविट दिया। ये तो अखिलेश जी की बड़ी सोच और गरीबों के प्रति उनकी सोच के प्रति उनकी मर्जी से उन्होंने वोट छोड़ दिया। उन्होंने विरोधी काम किया लेकिन बेवफाई नहीं की। प्रजापति समाज के साथ जो है अन्याय अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बस आखिरी सवाल है कि राज्यसभा चुनाव में जिन नेताओं ने, जिन अन्य विधायकों ने वोट भारतीय जनता पार्टी पक्ष में दिया था, उन लोगों में से कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी विधायकी भी किसी अन्य वजह से अब बेची हुई है, असंबद्ध सदस्य हैं। तो क्या आपको लगता है महाराज देवी के साथ भी ये होगा? नहीं, मैंने अभी बताया पत्रकार महोदय कि वो उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए जो वे झूठे जेल में फंसाए गए उनको करने के मान्य अखिलेश यादव जी की सहमति, आज उन्होंने अंदर बोला भी है, बोला है नहीं बोला कि मेरी सहमति से कि अगर तुम्हारा पति इन चांडालों की जेल उससे बच सकते हैं तो बचा लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखिए कितना बड़ा दिल है? और फिर भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के इन जो बाबा योगी गोरखपुर मठ के बाबा न वादा करने के बाद आज भी उनको जेल से रिहा करने का, जबकि अपने सारे जितने केस थे वे सारे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के वे सारे केस वापस ले लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी की हितैषी अगर कोई है, मैं प्रजापतियों की ही बात नहीं करता, ये जितनी अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके एक पैर के लोग हैं, जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, कुछ भी तो नहीं, अगर किसी ने काम किया है, चाहे कश्यप है, चाहे प्रजापति है, चाहे केवट है, चाहे मल्ला है या बिंद है या सविता है, सबको पत्रकार महोदय अगर देने का काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। तो फिर पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के नेतागण, पटेल अपना दल, निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद, ओपी राजभर सुहेलदेव राजभर, उसके बाद जाट समूह की पार्टी जिसको कहा जाता है रालोद, ये सब उनके साथ का है। पत्रकार महोदय, मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, एक वे लोग हैं अपने स्वार्थ के साथ सबको भला देखते हैं। तो उसी के लिए मैं चंद शब्दों में लपेट के बोलना चाहता हूं क्या कि मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं, भरोसा जिन पर होता है। भरोसा किया था अपने हक और अधिकार के लिए, लेकिन उन लोगों ने धोखा दिया। ये व्यापारी हैं, ना इनका नियम है ना कोई सिद्धांत है। व्यापारी, जहाँ इन्हें माल मिलेगा तो वहाँ चले जाएंगे। आप सब अच्छी तरह ओम प्रकाश राजभर को देखिए, कितने टिकट दिए थे, कहाँ बेच दिए, सारी बात जानते हो। कभी उनकी बुराई, कभी इसकी बुराई, क्योंकि बुरा वही है जो दुनिया को बुरा कहता है। रमेश प्रजापति, हमने अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपने अंदाज में अपने जवाब दिए। अब सही क्या और गलत क्या आप तय कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।